नमस्कार साथियों। तो आज है 18 अगस्त 2025। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट आज बहुत ही बढ़िया था। आज ना केवल गैप ओपनिंग दिया मार्केट, उसके साथ साथ होल्ड भी किया और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। 24,750, 24,850 और तीसरा रेजिस्टेंस मतलब 25,000 को ब्रेक करते करते रह गया और क्लोजिंग भी दिया जहां पे ओपन हुआ उसके नजदीक जाके ऑलमोस्ट 1% गेनिंग के साथ। अब सबसे बड़ा सवाल कि सर कल क्या होगा, मंगलवार पे जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल यानी मंगलवार बाजार किस तरफ जाएगा, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं हमारे आज के मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। आज क्लोजिंग के बेस पे कल यानी 19 तारीख मार्केट किस तरफ जा सकता है। दोस्तों, आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज द्वारा एक एनालिस्ट ने। आप क्योंकि देखिए आज इंट्राडे हाई टच किया 25,000 के ऊपर जाके, इंट्राडे लो टच किया 24,850 के ऊपर। तो अभी जो है ना उम्मीद काफी बढ़ चुका है, जिस वजह से कल तक जो एनालिस्ट कह रहा था कि 24,500 पे सपोर्ट है, 24,600 पे सपोर्ट है, आज कह रहा है 24,800 पे सपोर्ट है। उसके साथ साथ ये भी ऐड किया कि ऊपर की तरफ अगर 25,000 को कल ब्रेक करके निकल गया तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी होने का चांस है। वैसे दोस्तों, अगर मैं आप सभी को पूछूं कि सर आपको क्या लगता है, मतलब आपको ओपिनियन क्या है कि कल बाजार किस तरफ जाएगा, क्या ऊपर की तरफ 25,000 को ब्रेक करके निकल जाएगा, या आपको ये लगता है कि नहीं फिर से गिरावट हो सकता है सर और 24,500 के नजदीक पहुंचेगा? जो भी आपके अनुसार लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की वेबसाइट में दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, स्ट्रॉन्ग रैली फील बुलिश होप्स बट निफ्टी मस्ट होल्ड मंडेस लो फॉर फर्दर अपट्रेंड। आज कहां पे लो टच किया आप देख लीजिए, 24,850 के ऊपर, है ना। तो इस लेवल को होल्ड करने के लिए कहा, तभी जाके कोई बुलिश मोमेंटम बन सकता है फर्दर, ठीक है। और साथ में देखिए कुछ रेंज भी मेंशन किया कि मान लीजिए कि कल 25,000 को क्रॉस कर लिया तो 25,000 से लेकर 25,200 इस जोन तक पहुंच सकता है शॉर्ट टर्म बेस पे, ठीक है। और नीचे की तरफ बात करें 24,800 को सपोर्ट का, इनकेस अगर वो भी ब्रेक हो गया तो 24,500। फिलहाल दोस्तों इस टॉपिक को इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट में हम बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे, कवर करेंगे, देखते जाइए पूरा अंत तक। बट उसके पहले अभी इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, लेटेस्ट रिपोर्ट, अपडेट आया है। चलिए एक एक करके आपके साथ मैं शेयर करता हूं, तो थोड़ा सा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके आप लोग भी देखते जाइए। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे आज भारत की एक बहुत वाइटल डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आउट हुआ। और दोस्तों खुशी की बात यह है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है। प्रीवियस मंथ यानी जून महीनों पे ये डेटा था 5.6%, इस बार जुलाई महीने की डेटा के अनुसार 5.2% हो गया। बहुत बढ़िया डेटा दोस्तों। और ये डेटा देखिए कौन पब्लिश किया, ये पब्लिश किया है, ये देखिए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से PLFS द्वारा ये डेटा दोस्तों आज रिलीज किया गया है। सो उसका इंपैक्ट भी हमें गिफ्ट निफ्टी में बहुत अच्छे से देखने को मिला। आगे हम चर्चा करेंगे उस बारे में। अच्छा, उसके बाद देखिए आज की डेट में बहुत सारे चर्चा हुआ है GST रिफॉर्म को लेके। सो एमकाई मतलब एमकाई ग्लोबल, एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म ने निफ्टी की टारगेट बढ़ा दिया। दोस्तों आपको पता होगा इस साल शुरू में जब मैं हमारे जो छोटे वाली चैनल है स्टॉक मार्केट भारत, वहां पे वीडियो बनाना था, तब मैं आपको क्या कहा था कि देखिए ये जो सब ब्रोकरेज कट कर रहा है ना निफ्टी की टारगेट, सेंसेक्स की, ये सब सिचुएशनल है, फिर से बढ़ा देगा। आपके सामने एग्जाम्पल, फिर से निफ्टी की टारगेट 28,000 पे कर दिया। कारण क्या है? GST रिफॉर्म। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है। अगर सब कुछ बढ़िया रहा 28,000 तो बहुत कम टारगेट है, नेक्स्ट एक साल के लिए 30,000 तक भी पहुंच सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपको पता होगा रिसेंटली SP ग्लोबल, जो कि एक बहुत ही जाने माने US की रेटिंग एजेंसी कंपनी ने लगभग 18 साल बाद, जी हाँ, भारत की रेटिंग इंक्रीज किया। तो एक्सपर्ट का कहना यह है कि ये कहीं ना कहीं भारत की जो फॉरेन फंड्स को और ज्यादा बूस्टअप कर सकता है। लोगों को लगता है ना कि रेटिंग एजेंसी कंपनी अगर अपग्रेड किया, डाउनग्रेड किया तो क्या नुकसान हो सकता है, क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो एक्चुअली जो फॉरेन फंड
ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनी है ना, वो ये सब रेटिंग एजेंसी कंपनी की जो रेटिंग वगैरह, ठीक है, इसके ऊपर बहुत फॉलो अप करता है। तो यहाँ पे फंड भी, फॉरेन फंड भी काफी आ सकता है, इनफ्लो हो सकता है, जो कि लास्ट 1.5 महीने से आउटफ्लो में देखने को मिला। अच्छा, उसके बाद देखिए ये बहुत वाइटल न्यूज है। इंडिया में इज एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नॉर्म फॉर सोलर इंडस्ट्री टू अट्रैक्ट चाइनीज इन्वेस्टमेंट बट टाइटन ग्रिप ऑन आईटी एंड डेटा। ठीक है, सो ऑलरेडी मैं आपको इस टॉपिक पे लास्ट वीडियो में डिटेल में चर्चा कर चुका हूं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, यूएस की जो टैरिफ है उसको काउंटर करने के लिए इंडियन ड्रग्स मेटर एम टू बूस्ट एक्सपोर्ट, कहां पे, मैक्सिको, साउथ अमेरिका। यूएस हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका की एक पार्ट, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो सारे देश, ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, मैक्सिको, यहां पे टारगेट करा है। नंबर 2 फार्मा मार्केट। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। प्राइम मिनिस्टर मोदी चेयर्स हाई लेवल मीटिंग ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म, जीएसटी सिंप्लीफिकेशन की एजेंडा। तो ये जो जीएसटी सिंप्लीफिकेशन बात करिए, जीएसटी रिफॉर्म की बात करिए, प्रोसेस तो शुरुआत हो चुका है, क्योंकि दिवाली जल्दी आने जा रहा है, तकरीबन 1.5 महीने के आसपास है, 1.5 से 2 महीने आसपास है। ठीक है, तो ज्यादा वक्त नहीं है, लंबा चौड़ा प्रोसेस है, जितना जल्दी हो सके इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो जिसके कारण प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ हाई लेवल मीटिंग रखा है रिसेंटली। ठीक है, तो उस मीटिंग में देखिए कुछ भारत की टॉप डिपार्टमेंट जैसे कि नीति आयोग हो गया, आपके इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल हो गया, या सीसीईए हो गया, यहाँ के सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस मीटिंग में शामिल होंगे। ठीक है, अपना अपना ओपिनियन शेयर करेंगे। अच्छा, सो ब्रोकरेज के हिसाब से कुछ सेक्टर को काफी ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, जैसे कि ऑटो सेक्टर। देखिए बेनिफिट बहुत सारे कंपनीज को, बहुत सारे सेक्टर को मिलेगा, बट सबसे ज्यादा किसको मिलेगा, ऑटो सेक्टर हो गया, सीमेंट सेक्टर हो गया, एसी हो गया, एसी, या आप इस कैटेगरी में ईएमएस को भी डाल सकते हो, है ना। कंजप्शन सेक्टर हो गया, कंजप्शन तो अपने आप में बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है, बहुत सारे सेक्टर है उसमें, फुटवेयर सेक्टर हो गया, गारमेंट सेक्टर हो गया, मतलब टेक्सटाइल हो गया, एफएमसीजी हो गया, एफएमईजी हो गया, सब शामिल हो जाता है। ओके, अच्छा, उसके बाद आ जाइए कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट, जैसे कि रशियस पुतिन डायल पीएम मोदी, ब्रीफ हिम ऑन रीसेंट मीटिंग विथ ट्रंप। तो 15 अगस्त के दिन जो हाई लेवल ऑफ मीटिंग हुआ था ट्रंप और पुतिन के बीच, उस मीटिंग को लेके पुतिन ने भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन में बतियाया है, कहा है कि देखो वो जो भी सारे बातचीत हुआ उस मीटिंग के दौरान, तो उसको ब्रीफ कर दिया मोदी जी को, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद देखिए आ जाइए आज की सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग, एक और, ट्रम्प जेलेंस्की मीटिंग। दोस्तों ये मीटिंग की आउटकम भी 15 अगस्त की मीटिंग की तरह ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मीटिंग से अगर थोड़ा सा भी ऑप्टिमिस्टिक अपडेट आया ना, या कुछ कंक्लूजन आया, तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा इंडियन इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा बात है। अच्छा, जिनको नहीं मालूम कब होगा ये मीटिंग, थोड़ा सा आप देख लीजिए, यहाँ पे जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ ये आईएसटी के हिसाब से, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, हमारे यहाँ के लोकल टाइम के हिसाब से। अच्छा, सबसे पहली बात याद रखना, आज रात 10:30 बजे पे यूरोपियन लीडर एक्सपेक्टेड टू अराइव एट द व्हाइट हाउस, मतलब जो यूरोपियन लीडर्स भी है, बहुत सारे यूरोपियन यूनियन के लीडर्स है वहां पे पहुंचेंगे, जेलेंस्की भी पहुंचेंगे। अच्छा, आज रात 11:30 बजे पे याद रखना, ट्रम्प विल वेलकम जेलेंस्की फॉलोड बाय अ बायलैटरल मीटिंग 15 मिनट्स लेटर। तो सबसे पहले जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में रिसीव करेंगे, तकरीबन 15 मिनट बाद मीटिंग शुरू होगा जेलेंस्की और ट्रम्प के बीच। उसके बाद देखिए मीटिंग कब शुरू, मतलब कब तक चलेगा, क्योंकि जो समझ आ रहा है 11:15 बजे के आसपास मीटिंग शुरू हो सकता है। वो मीटिंग देखिए 1 बजे तक भी चल सकता है, 2 बजे तक भी चल सकता है, 3 बजे तक भी चल सकता है, इंडियन स्टैंडर्ड में कभी भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 1:15 पे एक अपडेट दिया कि ट्रम्प विल ग्रीट द यूरोपियन लीडर्स, जो भी यूरोपियन यूनियन के लीडर्स वहाँ पे अभी प्रेजेंट हैं उनके साथ भी बातचीत करेंगे। देखिए मीटिंग बिटवीन यूरोपियन लीडर्स एंड ट्रम्प विल बिगिन, फिर शुरू होगा। ठीक है, सो एजेंडा बहुत ही सिंपल है। फॉर जेलेंस्की द रिस्क आर हाई, तो यहाँ पे बहुत सारे देखिए इसका अंजाम निकल सकता है, पीस डील भी साइन हो सकता है, या कुछ कंडीशन भी दे सकता है। सो देखिए बात यह है कि ये मीटिंग कब तक खत्म होगा किसी को नहीं मालूम। ठीक है, सो दोस्तों आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब भी इस मीटिंग का आउटकम आ जाएगा मैं तुरंत आपको जितना जल्द हो सके वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। और आप सभी को दोस्तों एक छोटे से रिक्वेस्ट करूंगा, बस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। दोस्तों आप लोग भूल जाते हो, सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि ये कल मार्केट के लिए भी बहुत वाइटल है, याद रखना कल मार्केट के लिए भी बहुत वाइटल है, तो अपडेट ले लेना तुरंत।
और आप में से दोस्तों कोई अगर इंस्टाग्राम में हो ना, मुझे फॉलो करके जरूर रखना। लिंक आपको नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम आईडी की, बिकॉज वहां पे मैं तुरंत दे दूंगा, उसके साथ साथ वीडियो की एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज इस मीटिंग के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है कल, जैसे कि वो पुतिन और ट्रम्प की मीटिंग के ऊपर भी डिपेंड कर रहा था आज की मार्केट। आज उसके बाद देखिए जेलेंस्की की तरफ से एक मीडिया में, मतलब जेलेंस्की को जब पूछा गया मीडिया की तरफ से, उन्होंने कुछ कहा इस मीटिंग के बारे में, जैसे कि रेडी टू पुश फॉर पीस अहेड ऑफ टॉक विथ ट्रम्प। तो कहीं ना कहीं इस मीटिंग की जो मेन पर्पस है पीस डील को लेके, क्योंकि पता होगा आपको ट्रम्प जब पुतिन के साथ मिले, कुछ ना कुछ कंडीशन तो ऑब्वियसली पुतिन रखा होगा ट्रम्प के सामने कि हाँ ये कंडीशन अगर हो रहा तो मैं तैयार हूं। तो वो सब कंडीशन भी, जो पुतिन की कंडीशन है, वो भी चर्चाएं होंगे इस मीटिंग में जेलेंस्की के साथ जब बातचीत होगा। तो अगर जेलेंस्की मंजूर हो कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं पीस डील हो जाएगा, और ये कहीं ना कहीं दुनिया के लिए भी, भारत की इकोनॉमी के लिए भी बहुत सही रहेगा। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है। आशा रखता हूं कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, और अगर ऐसा ना हुआ सो जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो अपडेट मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी, एकदम अपडेट ले लेना। अच्छा आ जाइए थोड़ा सा आप देख लेते हैं कि यूएस मार्केट की फिलहाल पोजीशन कहाँ पे है। अच्छा, डॉ जोन्स की पोजीशन थोड़ा सा वॉलेटाइल है, जो कि एक्सपेक्टेड था भी, बिकॉज 15 अगस्त की तरह आज रात की मीटिंग भी काफी हाई लेवल मीटिंग है, तो जिसके कारण आप समझ सकते हो कि अभी पोजीशन वाइज थोड़ा सा वॉलेटाइल तो है। डॉ जोन्स भी वॉलेटाइल है, नैस्डैक भी वॉलेटाइल है। थोड़ा आप देख लीजिए नैस्डैक की पोजीशन 0.24% नीचे। नैस्डैक तो फिलहाल थोड़ा वीक ही चल रहा है, अभी इतना नीचे आ चुका है। अच्छा, इसके अलावा यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील काइंड ऑफ फ्लैट चल रही है, इसमें कोई बहुत बड़ा गेनिंग या गिरावट नहीं है। अच्छा, क्रूड ऑयल की प्राइस, सबसे अच्छी बात यह है क्रूड ऑयल की प्राइस लास्ट 5 दिन की तरह आज भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट फ्लैट है, मतलब कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन या इंक्रीज देखने को नहीं मिला। और बेस्ट पार्ट यह है कि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में काफी इंक्रीज हुआ। लास्ट डे आपको पता होगा कहां पे क्लोजिंग दिया था, 87.6 समथिंग पे, है ना, थर्सडे के दिन, और अभी कहां पे चल रहा है 87.33 पे, मतलब प्राइस गिर गया, वैल्यूएशन बढ़ गया। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन आप फिलहाल देख लीजिए। विप्रो लिमिटेड की एरियर वर्जन 0.73% पॉजिटिव में, चलो बढ़िया। इन्फोसिस की एरियर वर्जन 1.15% नीचे, जी हाँ इंफोसिस नीचे चल रहा है। एचडीएफसी बैंक की एरियर वर्जन 0.37% पॉजिटिव में, चलो बढ़िया। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक की एरियर वर्जन 0.58% पॉजिटिव में चल रहा है, चलो बहुत बढ़िया। आ जाइए, अब बात करेंगे हमारे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे है, चलिए फटाक से देख लेते हैं। तो ये दोस्तों हो गया आपकी गिफ्ट निफ्टी की अगस्त की फ्यूचर। अब याद रखना क्योंकि आज है आपका 18 तारीख, अगस्त की फ्यूचर एक्सपायर करने में 2 हफ्ता भी बाकी नहीं है, तो मतलब इसमें जो प्रीमियम है ना वो काफी कम हो रहा है अभी। ठीक है, सो अभी अगर आप देखेंगे, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एग्जैक्टली वही 10:25-26 का राउंड, गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 24,989 पॉइंट पे, मतलब आज जहां पे निफ्टी क्लोजिंग दिया तकरीबन 100 पॉइंट ऊपर, कितना होगा 113 पॉइंट के आसपास, है ना, रफली मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। सो लगभग 113 पॉइंट ऊपर। तो अभी की मैं कहूंगा, अभी जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं लगभग रात की 10:30 बजे, तो उस हिसाब से सिचुएशन जो है मार्केट के लिए कल काफी प्रेफरेबल है, काफी बढ़िया है। आज मिडनाइट को क्या होगा किसी को नहीं मालूम, मेरे बात को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। अभी के लिए मैं कहूंगा सब कुछ चंगासी बढ़िया चल रहा है, बट कल रात एंड कल सुबह क्या होगा वो अलग बात है, क्योंकि इस मीटिंग, ये जो हाई लेवल ऑफ मीटिंग आपके ट्रम्प और जेलेंस्की के बीच, इसकी आउटकम के ऊपर बहुत कुछ वेरी करेगा। समझ पा रहे हो ना आप लोग मेरे बात? जी हाँ। एक और दोस्तों बड़ी अपडेट क्या है मालूम है, जैसे ही जीएसटी की रिफॉर्म सरकार द्वारा घोषणा किया, बस एफआईएस ने दौड़ दौड़ के आ गया, दौड़ दौड़ के आ गया। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं। आज एफआईएस द्वारा, देखिए बहुत बड़े अमाउंट तो नहीं है, बट स्टिल 550 करोड़ की इन्फ्लो जो हुआ है ना, ये बहुत अच्छी बात है, और ये आगे भी आपको दिखाई देगा। और मैं कहूंगा ये सरकार की एक बहुत इंटेलिजेंट मास्टर स्ट्रोक है, एक्सीलेंट, एब्सोल्युटली स्टनिंग। क्योंकि सडनली ऐसा एक मतलब इतना ज्यादा चेंजेस हो जाएगा, किसी को मतलब सोचा ही नहीं था भाई, जीएसटी कम हो जाएगा, और इसमें कितना बढ़िया दोस्तों प्रभाव पड़ेगा इकोनॉमी पे, आप समझ नहीं पा रहे हो। जब ये इंप्लीमेंट होगा दिवाली पे तब आपको समझ आएगा। फिलहाल डीआईएस ने तो अपना काम कर ही रहा है, 4,103 करोड़ की परचेज की, एफआईएस ने भी आज 550 करोड़ की परचेज किया। बाकी बात करते देखिए मिडिल ईस्ट की तरफ से ऐसा कोई न्यूज नहीं है, और TA35 इजराइल की टॉप इंडेक्स आज काइंड ऑफ फ्लैट क्लोजिंग दिया, मतलब बहुत ऊपर नहीं बहुत नीचे भी नहीं। तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके साथ मैं शेयर कर लिया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 के लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ
बहुत अच्छे से सुनना, ध्यान से ऑब्जर्व करना मेरे हर एक पॉइंट को, हर एक बात को। और उसके पहले दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ पाने के लिए। देखिए आप लोगों के लिए फ्री है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर रखिए। और देखिए आपका एक सब्सक्राइब ना मुझे बहुत मोटिवेट करता है ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ शेयर करने के लिए। तो फिलहाल देखिए कल सुबह सुबह डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को ट्रैक कर लेना, और ऑफ कोर्स आज रात में जो मीटिंग की आउटकम निकलेगा उसका भी अपडेट ले लेना, ठीक है। अच्छा दूसरे देखिए मैं कहूँगा कुछ स्पेसिफिक सेक्टर है जिसको वो नज़र जरूर रखना। एक हो गया आपका बैंकिंग सेक्टर, दूसरा हो गया आपका आईटी सेक्टर, तीसरा हो गया आपका ऑयल सेक्टर। ये 3 सेक्टर कल के लिए वाइटल है, याद रखना। अच्छा फिलहाल दोस्तों ये जो चार्ट पैटर्न है ये है एक दिन की चार्ट पैटर्न, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये जो एक एक कैंडल आपको दिख रहा है, ये एक कैंडल हो गया, ये आज के कैंडल। सो एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये लास्ट डे कैंडल था, थर्सडे बृहस्पतिवार की कैंडल, फ्राइडे तो फिलहाल मार्केट क्लोज था इंडिपेंडेंस डे की वजह से। सो आज अगर आप देखेंगे ये कैंडल बिल्ड किया निफ्टी। अब ध्यान से देखना मेरे बात को, मतलब ध्यान से सुनना मेरे बात को। आज इस लेवल पे क्यों रेजिस्टेंस फेस किया, क्यों बताइए? क्योंकि यहाँ पे एक इंडिकेटर्स है, रेड कलर के लाइन आपको दिख रहा है ना साहब, ये कौन सा इंडिकेटर है? ये हो गया 50 दिन की EMA, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्लियर? अच्छा नंबर कितना? 25,018 पॉइंट पे। सो समझ आ चुका है, ये हो गया रेजिस्टेंस, जहां पे आज क्या मिला? रेजिस्टेंस मिला। ऐसे इजी है मार्केट, बहुत इजी है, लोग इसको बेफालतू में कॉम्प्लिकेट करता है, ठीक है। सो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। अच्छा आप आ जाइए नीचे की तरफ, कहां पे सपोर्ट है, कहां पे बताइए? इसके पहले इस लेवल पे सपोर्ट मिला था, काफी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था। सो एक रेजिस्टेंस जब ब्रेक करके ऊपर पहुंच जाता है क्या बन जाता है? सपोर्ट बन जाता है, मतलब 24,850। क्लियर हो चुका है। ये कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, इसको होल्ड करना आवश्यक है, जरूरी है। मान लीजिए कि इसको ब्रेक कर, मान लीजिए कि थोड़ा सा वीक हो गया, थोड़ा सा मार्केट नीचे आ गया, तो कहां तक जा सकता है? तो इसके अलावा भी हमने देखा रिसेंटली 24,750 पे भी रेजिस्टेंस मिला था, और आज इसको भी क्रॉस करके ऊपर पहुंच गया है ना, शुरू में ही एकदम। तो ये हो गया नेक्स्ट सपोर्ट। तो यहाँ पे 2 सपोर्ट हम लोग मिला है, एक 24,850, दूसरा 24,750। ये 2 क्या होगा? सपोर्ट 1 सपोर्ट 2, और ऊपर रेजिस्टेंस 25,000, ठीक है, 25,000 समथिंग। अच्छा अब आ जाइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है ऑनेस्टली, क्योंकि जहां पे निफ्टी 50 आज चलो ठीक है 1-2 लेवल को ब्रेकआउट किया है, बट बैंक निफ्टी अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा ब्रेक नहीं कर पाया, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए ये जो ब्लू कलर की लाइन, मतलब 20 डेज की EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग, इसको ब्रेक करना आवश्यक था, जरूरी था, फेल हो गया। पहुंच जरूर गया था काफी ऊपर, यहां पर तक तो पहुंच गया था 56,000 को क्रॉस करके, बट इस लेवल के काफी नीचे क्लोजिंग दिया एक्चुअली, और जिसका नंबर यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा है 55,900 अराउंड, है ना। तो कल बैंक निफ्टी के लिए कहाँ पे रेजिस्टेंस है? 55,900। अच्छा नीचे की तरफ कहाँ पे सपोर्ट है? आपको इसके पहले क्या कहा था, याद होगा आपको, कल संडे के दिन ये जो कैंडल्स है यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था, यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करके पहुंच गए, ये रेजिस्टेंस था। अच्छा नंबर कितना? सिंपल 55,500, ठीक है। तो बैंक निफ्टी निफ्टी 50 आई थिंक आपको समझ आ चुका है, इंडिकेटर चार्ट पैटर्न को बेस करके आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा वीडियो को वाइंड अप करने से पहले दोस्तों, जैसे कि हमेशा मैं आपको कहता हूँ, याद है ना, मार्केट बहुत रिस्की है, बहुत वॉलेटाइल है, गलती मत करना। गलती से भी FNO ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल होल्ड, इन सब चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। और खास करके आप अगर इस बारे में बिल्कुल ही कोई नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं रखते हो तो नॉर्मली वीडियो देखिए, जानिए, सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल को दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, करके जरूर रखिए, और कोई दिक्कत है कमेंट करके बताइए जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ दोस्तों, आज रात की जो हाई लेवल ऑफ मीटिंग उसका अपडेट लेना मत भूलना, दे दूंगा, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।